हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सकें अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में। बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली उन्हें पता ही होगा कि मैंने वेट लॉस किया है एंड टुडे आई एम हियर टू शेयर माय जर्नी ऑफ लूजिंग 12 to 15 kgs without actually affirming, or you can say by just living in the end. So without any delay, let's get started. Before starting this video, make sure कि you commit to watch this video till the end. So this is me. As you can see from the picture, मेरी डबल चिन यहाँ तक आ गई थी. And now this is me and you can find some picture जो मैं इस पे अटैच कर दूँगी. ज़मीन आसमान का फ़र्क है, फेस ही पूरा बदल गया हुआ है. सो मैंने ये कैसे किया? बीच में बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि क्या आप डाइटिंग कर रहे हो, आपके दूसरे चैनल पे हमने वीडियोस देखे, कैलोरी डेफिसिट डाइट कर रहे हो, ये है वो है. सो मैं आपको शुरुआत से लेके एंड तक बताती हूँ कि मेरी इस वेट लॉस जर्नी जो कि तकरीबन 9 मंथ्स की रही है, क्या मैंने सोचा, मैंने ऐसा क्या फॉलो किया जिससे वो ऑब्सेशन मेरा ख़त्म हो गया वेट लॉस को लेके. सो स्टोरीज आती है 2022 के एंड में, जब मैंने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट किया और मैंने पोस्ट करना बंद कर दिया इंस्टा पे. एंड मैं कोई स्टोरी पोस्ट नहीं करती थी. आई यूज़ टू फील अशेम्ड. मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्टोरी क्यों पोस्ट करूं. मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू पोस्ट स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम फॉर पीपल हु आई डोंट इवन नो. एंड वो शैलो कमेंट्स देंगे अगर पता नहीं उनके मन में क्या है क्या नहीं है. सो ये सब मैं सोचती थी एंड आई डीएक्टिवेटेड माई इंस्टा एंड आई स्टॉप पोस्टिंग. एंड मैं जब भी कहीं पोस्ट करती थी तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता था, मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं था. मैंने इसे बंद रखा एंड आई वाज लाइक अब मैं इस इंस्टा को तभी ऑन करूँगी जब मैं अपनी आइडल बॉडी में होंगी, जब मैं वो सारी ड्रेसेस पहन सकूँगी जो मैं चाहती हूँ, मैं अपने बर्थडेज वैसे सेलिब्रेट करना चाहूँगी जैसे मैं चाहती हूँ, सिर्फ तभी मैं इस इंस्टा को एक्टिवेट करूँगी. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई वेट लॉस. मैंने क्या किया, by 2020 end, I was practicing financial stability in my visualization, but weight loss को मैं कुछ ऐसे देख रही थी कि अच्छा ये तो मेरे एक्शन से ही होगा, ये मुझे रनिंग करना पड़ेगा. मैं 10-10 किलोमीटर भागती थी हर रोज़. मैंने वेट्स भी मैंने 7-8 मंथ्स ना रेगुलरली जिम किया एंड मैंने ख़ास चेंजेस नहीं किए अपने डाइट पे, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने रेगुलरली बहुत जिम किया, राइट. और मैं बहुत कम भी खा रही थी, लाइक 1200 कैलोरीज हर रोज़ खा रही थी, लेकिन मेरा वेट जा ही नहीं रहा था नीचे. 79.5 kgs का 79.5 kgs पे अटका हुआ था मेरा वेट. एंड मैं हर शाम जब जिम से वापस आती थी मैं एग्जॉस्टेड होती थी, क्योंकि 2-2 घंटे जिम करने के बाद भी जब आप रिजल्ट्स नहीं देखते हो और फिर आपको भूख लगी होती है. मैं ट्रेडमिल पे ऐसे भागती थी जैसे कल है ही नहीं है, और ट्रेडमिल पे पूरा इंक्लाइन ऐसे करके आई यूज़ टू रन ऑन 8 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे, जो कि कंसिस्टेंटली फॉर अबाउट 40-45 मिनट्स, जो कि बहुत ज़्यादा है. हर रोज़ अगर आप इतनी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके बाद आपको भूख भी उतनी लगेगी. और फिर जब मैं उतना खाना खा लेती थी, नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे ये हो जाता था कि यार कल रात को तो मैंने एक्स्ट्रा खा लिया, इतना तो मुझे खाना ही नहीं चाहिए था. एंड मैं उस गिल्ट की वजह से अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती थी. मतलब ये मेरी स्टेट थी, इन द लूप ऑफ गिल्ट एंड पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट एंड थिंकिंग कि सरफेस लेवल के एक्शंस मेरी इंटरनल स्टेट को बदल देंगे. सबसे ज़्यादा शौक मुझे तब लगा जब मैंने अपना 80 kg वेट हिट किया. And it was a very devastating moment for me, क्योंकि मैं एक एथलीट रह चुकी हूँ. मैं स्कूल कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी रीजनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, और अपने आप को वैसी बॉडी में देखना मेरे लिए ऐसा हो गया था कि मैं वॉक भी जाती थी ना, जब वॉक जाती थी तो
मैं अगर अपने आप को फ़ोन में देख रही हूँ अपने रिफ्लेक्शन में, जैसे फ़ोन ऑफ है और उसकी स्क्रीन में आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, तो मुझे सिर्फ मेरी डबल चिन दिखती थी। मुझे इसके अलावा दिखता ही कुछ नहीं था। एंड कोई भी मेरे से मेरे मेरे साइड से निकलता था तो मैं सोचती थी कि यार ये मेरी डबल चिन के बारे में सोच रहा होगा, ये मेरे बल्जस के बारे में सोच रहा होगा। एंड मैं अपने आप को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी कि मतलब ऐसे समझ लो, अगर दुनिया में कोई मेरा दुश्मन होता तो वो मेरे थॉट्स ही थे। एंड आई यूज्ड टू क्राई, मैं इतना रोती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये मैंने अपने साथ क्या कर लिया है, वाई माई लाइफ इज़ लाइक दिस। एंड मैंने बहुत कोशिश की, 2 years, 2 to 3 years मैंने गधा होता ना जैसे, वैसे मजदूरी करके मैंने बहुत वर्कआउट किया, बट मेरा 1 इंच भी नहीं हिला। और जब मैं 80 kgs की थी तो मेरे दिमाग में एक गोल आया कि अगर मैं 60 kgs की हो जाऊंगी आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हेल्दी। तो मैं अफर्म करने लग पड़ी, आई एम 60 kgs, आई एम 60 kgs, आई एम 60 kgs। बिलीव मी, मैंने बहुत अफर्म किया, बट मेरी स्टेट क्या थी? डेस्परेट, एम्बेरस्ड, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंड सबसे बड़ी बात कि आई वॉज इवन एम्बेरस्ड टू ट्राई अगैन टू लूज़ वेट। सो मेरी मेंटालिटी ये हो गई थी कि वेट तो कभी लूज़ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ भी कर लूँ इस दुनिया में, मैं कितना भी कर लूँ। और टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैंने वाटर फास्टिंग भी की 3 days, है ना। 3-4 दिन 3-4 किलो घटता था, जैसे ही खाना खाना स्टार्ट करते थे वापस आ जाता था। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करके देखा, रिजल्ट्स मुझे मिलते थे, बीच में मेरे 4 से 5 kgs चले जाते थे, बट जैसे ही मैं वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में आती थी तो मुझे वापस से वो सारा वेट आ जाता था। मैंने बहुत सारे कोर्सेज बाय किए, सब कुछ किया, एंड सडनली फिर मुझे क्लिक हुआ कि ईशा, अगर तुमने इतने एफर्ट्स लगा लिए हैं तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लॉ ऑफ अजम्पशन ट्राई करना चाहिए? क्योंकि हमारी अजम्पशंस 24/7 वर्क कर रही हैं, और वेट लॉस को लेके मेरी अजम्पशन यही थी कि मैं कभी भी वेट ड्रॉप नहीं कर पाऊंगी। एंड फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक डाइटिशियन की हेल्प लेनी चाहिए। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरी डाइट कैसी होनी चाहिए। एंड मैंने फिर अपने ब्लड टेस्ट करवाए, मैंने आयरन लेवल्स चेक करवाए, आयरन मेरा थोड़ा सा कम आया, एंड बाकी सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल आए। एंड मैंने अपने डाइटिशियन को बोला कि मुझे बताओ कि मुझे कैसे खाना चाहिए, और उन्होंने मुझे एक मील प्लान दिया। अब मैंने वो मील प्लान तब फॉलो करना शुरू किया जब ऑलरेडी मैं 77.75 kgs की हो गई थी, मतलब ऑलरेडी 2 to 3 kilos मेरे ड्रॉप हो चुके थे। और वो मैंने कैसे किया? मैं सुबह बस उठ के 15 to 20 minutes आई जस्ट यूज टू मूव माई बॉडी, जिसमें से 10 minutes मेरा वॉक होता था और 10 minutes स्किपिंग और 5 minutes मेरा प्लैंक होता था। एंड उसके बाद आई यूज टू रीड और डू समथिंग एल्स, एंड मैं खाना बहुत स्लोली खाती थी। मैंने ये नोटिस किया कि जब मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन स्टार्टिंग के 2-3 kgs के लिए लगाया, तो मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत स्लो खाना खा रही हूँ। मतलब जो खाना मैं पहले 2 या 3 मिनट में ख़त्म करके फटाफट चली जाती थी, और खाना खाने से पहले मैं बहुत अवेयर होती थी कि ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, वो चेंज हो गया। वो ऐसे हो गया कि अब मैं खाने के बारे में सोच नहीं रही थी, क्योंकि मैंने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि यार आइडली इस टाइम पे जहाँ पे मुझे होना चाहिए मैं वहाँ पे हूँ, मैं उसी बॉडी में हूँ, राइट। सो 2 ही चीज़ें शिफ्ट हुई मेरे पूरे उसमें। वो थी एक, बहुत स्लोली खाना खाना, ठीक है। मैं 20-25 minutes लेके खाना खा रही थी, एंड बिलीव मी बहुत बोरिंग काम है, तो मैं बीच बीच में फ़ोन भी चलाती थी। और ऐसे ही करके मैंने 80 से 79, 79 से 78, 78 से 77.75 kgs लाया। और उस पॉइंट पे मैं अपने डाइटिशियन के पास गई। ही इज़ अ फेमस पर्सन, आई विल नॉट टेक हिज नेम। एंड उन्होंने मुझे बोला कि ये मील प्लान है। उन्होंने मुझे 2500 कैलोरीज़ का मील प्लान दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको वेट लॉस पे फोकस नहीं करना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए कि आपकी बॉडी कैसे ग्रो कर रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बट उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि बाय द एंड ऑफ 3 months आपका वेट एटलीस्ट 10 kgs मैं कम करवा दूँगा। तो मैंने पहले ऐसे सोचा कि यार क्या ये ऑपोजिट नहीं हो गया, जो मैं चीज़ अपने आप में सोच रही हूँ कि 10 kgs मैंने लूज़ कर लिया है अभी, तो ये 3 months का वेटिंग पीरियड क्यों रखना मैंने। एंड ही यूज़ टू मेक मी मेजर माई सेल्फ एवरी डे कि मेरा कितना वेट है। एंड वो हर वीकली वो इंचेस के हिसाब से मेजर भी करवाते थे।
सो मैंने नोटिस किया कि 3 मंथ्स में मेरा सिर्फ 2 kgs हिला एंड मैं सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड रहने लग पड़ी एंड मैं फूड को लेके इतना ज़्यादा मेजरमेंट करने लग पड़ी. मैंने प्रोटीन शेक्स लेना शुरू कर दिया. मैं इतना ज़्यादा, उन्होंने मुझे मेजर कर करके खाने के लिए बोला था. स्टार्टिंग के 1 मंथ मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बट मुझे एक आइडिया पता चला वाइल वर्किंग विद अ डाइटिशियन कि मेरी मुझे कितना खाना खाना चाहिए, इतना मुझे पता चला. बट मेरा सिर्फ 2.5 या 2 kgs हिला, मतलब 77 से सिर्फ मैं 75 kgs आई 3 मंथ्स में, जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से. 3 मंथ्स में यू शुड बी एबल टू लूज एटलीस्ट 3 मंथ्स 10 kgs तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, राइट, इफ़ यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी. बट मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी फूड, जैसे ही मैंने अपना प्रोटीन इनटेक अप किया, मैंने देखा कि मेरा स्टमक क्लियर नहीं होता था इन द मॉर्निंग. आई वॉज नॉट एबल टू यूज़ वॉशरूम प्रॉपरली एंड मैं बहुत ज़्यादा सीवियरली कॉन्स्टिपेटेड रहना शुरू कर दिया. मैं हर रात को डिल्कोफ्लेक्स लेके सोती थी. इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ डिल्कोफ्लेक्स, इट्स अ मेडिसिन दैट हेल्प्स लाइक अ लैक्सेटिव विच हेल्प्स यू पास द स्टूल. सो मैंने वो लेना शुरू किया. अब वो 3 महीने, ऐसा नहीं है कि उसमें से मैंने कुछ भी नहीं सीखा. मैंने सिर्फ ये सीखा कि मेरा फूड जो है उसके माइक्रोस कैसे बैलेंस कर सकती हूँ. मैंने सीखा, बट मेरा वेट लॉस नहीं हुआ. जब मैं 75 पे पहुँची एंड मेरा उनके साथ 3 मंथ्स का पीरियड ख़त्म हुआ, तो उन्होंने मुझे वापस बोला कि वुड यू वांट टू जॉइन इट. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज मेंटली नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट ऑल्सो, बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो कन्फ्यूज्ड. मैंने कहा नहीं, आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, बट थैंक यू. मुझे इतना पता चल गया कि मुझे क्या करना है. 75 kg पे जब मैं हिट किया, आई टुक अ ब्रेक फॉर लाइक अ मंथ. मैंने कुछ भी मेजर करके नहीं खाया. मैंने कोई प्रोटीन शेक पे इतना ज़्यादा दबाव नहीं डाला अपने ऊपर. एंड मैं बस ये बोल रही थी कि ठीक है, अभी मैंने 3 मंथ की ट्रेनिंग की है, जैसे तैसे उसमें मेरा वर्कआउट भी होता था, 10,000 स्टेप्स भी होते थे, बट अभी आई एम रिलैक्सिंग. एंड जब मैंने वो 1 मंथ सिर्फ रिलैक्स किया, मैंने उसके बारे में नहीं सोचा, आई जस्ट एट इंटुइटिवली, तो मैंने नोटिस किया कि मेरा वेट 75 से 71 kg हुआ. मैं हर वीक के एंड में अपने आप को मेजर कर रही थी और 75 से 71.25 kg मेरा वेट हो गया विद इन 1 मंथ. एंड मुझे कोई फटीग महसूस नहीं हुई. ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप को कुछ चीज़ें खाने से रोका, नहीं, मैंने सारा खाना खाया, 4 मील्स अ डे प्रॉपर खाए, ठीक है, और ये भी नहीं कोई मेजर करके खाया. बट मैंने नोटिस किया मेरा वेट टूट गया एकदम से. एंड आई वाज लाइक, अब मैं 71.25 kg हो गई हूँ, तो लेट मी ट्राई वंस अगैन 5 kgs और लूज़ कर लेती हूँ. जब मैंने ट्राई किया वापस से वही चीज़ हो गई, वापस से वो चीज़ अटक गई. फिर मैंने अपने आप से कहा कि लेट्स गो towards a goal, and the goal is to be 60 kgs. Let's be 60 kgs. And I started affirming 60 kg, 60 kg, 60 kg. अब यहाँ पे जो मैंने गलती की, वही गलती मैं आपको बताऊँगी कि आपको नहीं करनी है. Obsession with your goal. जब मैं वेइंग स्केल पे अपने आप को विजुअलाइज कर रही थी, तो मैं बार बार ये देखने की कोशिश कर रही थी कि 60 kg है कि नहीं है. अच्छा दिख रहा है, ओके, आई कैन बी रिलैक्स्ड कि मेरा वेट 60 kg हो गया. अब जब आप एक सीन को बार बार हद से ज़्यादा ऑब्सेसिवली देखने की कोशिश करते हो, क्योंकि वेट वॉज समथिंग जिससे रिलेटेड मैं बहुत डेस्परेट थी, तो आप इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन द फीलिंग ऑफ हैविंग द वेट लॉस और बीइंग ऑन अ स्पेसिफिक वेट, आप उस फीलिंग के बजाय सिर्फ उस गोल को ही देखते रहते हो, सिर्फ उसको देखते रहते हो, सिर्फ फील नहीं करते. और वही चीज़ मेरे साथ हुई. आई गॉट स्टक इन द ऑब्सेशन कि मैं तब तक हेल्दी, लाइट, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकती जब तक मेरा वेट 60 kg नहीं हो जाएगा. एंड इसी वजह से मैं बीच में स्टक रही, क्योंकि मैं गोल पे फोकस्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा, रादर देन द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग इट. सो मैंने अपने आप से एक बात पूछी कि ईशा, अगर तुम्हें 2 वर्जन्स दिखते हैं अपने, एक जो 60 kg पे है, लेकिन वो 60 kg पे पहुंच के अभी भी डेस्परेट है क्योंकि उसे वेट मेंटेन करने का स्ट्रेस है, डाइट का स्ट्रेस है, कैलोरी डेफिसिट खाना है, बॉडी मेंटेन करनी है, स्पेसिफिक वर्कआउट्स करने हैं, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक वर्कआउट्स बहुत बोरिंग लगते हैं टू बी ऑनेस्ट. आई वांट
कि मैं सुबह उठूँ, जो भी मेरा मन करे वर्कआउट करने के लिए मैं वही करूँ. समटाइम्स आई प्रैक्टिस हेड स्टैंड्स, समटाइम्स आई डू योगा, समटाइम्स आई गो ऑन अ 10K रन. सो इट्स अप टू माई मूड. सो मैंने अपने आप से पूछा कि एक वर्जन ये है जो कि एक बहुत ही कंपार्टमेंटलाइज्ड लाइफ जी रहा है अराउंड वेट, कि उसको वेट ही सस्टेन करना है, और एक वर्जन है ये वर्जन वेट को कभी मेजर ही नहीं करता है. उसको पता है कि इफ़ शी लुक्स इन द मिरर शी लुक्स स्टोन्ड. उसके ऊपर हर एक कपड़ा जचता है. वो क्यूट जिम एस्थेटिक बॉडीज़ होती है ना, जो हम पिंटरेस्ट पे देखते हैं या इंस्टा पे देखते हैं, वेयर द फीमेल इज़ जैक्ड and the muscles are popping up, not the veins but there is little bit that वो cut होता है ना, जैसे यहाँ से shadow, बिल्कुल वैसी वो दिखती है. and she's not caring about weight but she looks like she's very slim, right? and she's healthy. उसको ऐसा नहीं लगता कि जब वो रनिंग करती है तो heavy लगता है. she feels light and she's slim now. व्हेन शी इज़ रनिंग तो विंड ज़्यादा साइड पे लगती है. जब आप वेट लॉस करते हो आपको नोटिस होगा कि आपकी बॉडी के आसपास ना आप ज़्यादा अवेयर हो जाते हो, स्पेशली व्हेन द विंड इज़ ब्लोइंग. सो मेरे दिमाग में आया मैं इसी लड़की को चुनूंगी ना, जो दिखती है यंग भी लग रही है, ब्यूटीफुल भी लग रही है, टोन्ड भी लग रही है, स्लिम भी लग रही है, एंड अबव ऑल उसमें मसल मास भी है. तो आई विल चूज़ दिस गर्ल. एंड आई वॉज लाइक वॉट वुड बी लाइक माई सीन, मेरा सीन क्या होगा अबाउट कि ये पर्सन मैं हूँ. तो मेरा सीन क्या होगा, मतलब ये पर्सन जो पूरी तरह हेल्दी है, विटैलिटी फील करता है ना, वाइटल्स जैसे हम फील करते हैं ना कि वी आर हेल्दी, तो एक फीलिंग आती है वेयर योर पोस्चर इज़ करेक्ट एंड योर बॉडी इज़ लाइक एक्टिव एंड यू कैन मूव योर बॉडी फास्ट, है ना, लाइट और एक्टिव फील होता है. सो ये पर्सन अगर मैं होती तो मेरा क्या सीन होता. सो मैं बहुत बार अपने दिमाग में ये क्वेश्चन रिपीट करती थी. थोड़े दिनों के लिए मुझे कोई सीन नहीं आया. फिर आफ्टर 3-4 डेज़ मुझे एक सीन मेरे दिमाग में आया, जहाँ पे वेन एवर आई रन, तो जब आप भागते हो यू फील योर चीक्स जिगल व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ चबी चीक्स. एंड जब आप रन करते हो तो आपको आपकी बॉडी भी मूव करती है, ऑब्वियसली फील होती है. सो मेरे दिमाग में एक सीन आया कि आई एम रनिंग एंड while running I feel so light. That's it. I can just imagine कि जैसे आप भागने के लिए फर्स्ट स्टेप रखते हो, तो मैंने अपना राइट फुट एसफॉल्ट पे रखा है, द रोड, ओके. मैंने अपना राइट लेग एसफॉल्ट पे रखा है एंड my feet are like, my shoes are getting in contact with asphalt and I just feel lightweight. It's not heavy to put my feet on ground. It's not heavy. And when we pick up, जब हम अपना पैर ऊपर लेते हैं while running, तो वो heaviness नहीं है. My waist, it feels snatched. And while I'm running, हवा ज़्यादा पास हो रही है मेरी साइड से. It feels like I am airy. बहुत हवा है मेरे आसपास while I am running in my visualization. And I'm just feeling healthy because मुझे अपनी डबल चिन फील नहीं हो रही है. मतलब यहाँ पे भी हवा ज़्यादा क्रॉस हो रही थी इन माई विजुअलाइजेशन. दीज आर द स्पेसिफिक्स अबाउट माई विजुअलाइजेशन. बट कोई स्पेसिफिक फ़ोटो नहीं आ रही थी मेरे दिमाग में. मेरे दिमाग में डायरेक्ट ये चीज़ फील हो रही थी. एंड आई स्टार्टेड इमेजिनिंग इट. हर रोज़ सुबह उठते समटाइम्स मुझे सुबह उठते ही विजुअलाइज करने का मन नहीं भी करता था. रात को सोने से पहले या दोपहर को ही आफ्टर हैविंग माई लंच, I used to visualize any time of the day whenever I want. And मैंने नोटिस किया कि मेरा वेट ड्रॉप होना शुरू हो गया. And it was not even exciting anymore to me. It was just that whenever मैं अपने आप को शीशे में देख रही हूँ, I used to feel, wow, I look healthy यार. मुझे बिल्कुल I don't know if you have seen the movie called The Karate Kid, जो विल स्मिथ के बेटे वाले, पुराने वाली नहीं, न्यू वन, ठीक है, जेड स्मिथ, जिसमें वो कराटे किड का रोल प्ले करते हैं. सो जब वो अपने आप को मिरर में देख के अपने मसल्स चेक कर रहा होता है ना, देयर इज़ अ स्माइल ऑन हिज फेस, वही सेम चीज़ मुझे अपने आप में महसूस होती है जब मैं अपने आप को
विजुअलाइजेशन में भागता हुआ हल्का महसूस करती हूँ. एंड आई स्टार्टेड सेइंग कि मैं वेट अपने आप को चेक करना मैंने बंद कर दिया, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट लूजिंग वेट. मैं सिर्फ एक ऑब्सेशन या इल्यूजन को सच मान के जीने की कोशिश कर रही थी कि जब मैं 60 kg हो जाऊंगी आई विल बी हेल्दी. बट सच तो ये है कि हेल्थ आपके वेट के साथ बिल्कुल भी वो नहीं करते. क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं 50 kg हो जाऊंगी सिर्फ तभी मैं हेल्दी हूँ. नहीं, आप अगर 50 kg होते ना तो आप वेट को लेके सोचते भी नहीं. जो आप होते हो ना उससे रिलेटेड आप कभी भी नहीं सोचते. उल्टा आप उस टाइम पे फन करने का सोचते हो. और यही चीज़ मेरे अंदर थी कि अगर मैं अपने आइडल वेट, हेल्दी वेट पे होती, जहाँ पे मुझे अपनी बॉडी से कोई गिला शिकवा नहीं होता, पूरी तरह प्यार होता मुझे अपनी बॉडी से, सो मैं क्या करती. मेरे दिमाग में आया कि मैं हर एक मोमेंट इंस्टा पे पोस्ट करती. मैं खाना खाते समय फ़ोन चलाती. क्योंकि जब मैंने फूड से रिलेटेड अपना रिलेशनशिप चेंज करने की कोशिश की तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं नहीं मुझे बहुत कॉन्शियसली खाना चाहिए. बट जब मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, आई वाज लाइक इफ़ आई एम ओके विद फूड, आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद फूड, तो मैं इस पर क्यों ध्यान दूंगी. मैं तो इसको ऐसे प्रिटेंड करूँगी इट्स नॉर्मल फॉर मी टू हैव फूड. एंड सीरियसली गाइज, जो मील मैं 10 मिनट में खा रही थी, मैं फ़ोन चला चला के 40-50 मिनट में धीरे धीरे हर रोज़ एक मील को दे रही थी. एंड आई वाज ईटिंग. अभी भी मैं लंच करके आई हूँ. एंड लंच करते करते दाल चावल खाए हैं मैंने विद सब्ज़ी. ठीक है, आलू की सब्ज़ी, दाल चावल थे. मैंने फ़ोन चलाते चलाते, स्क्रॉल करते करते या कोई भी सीरीज़ के एपिसोड्स लगा के मैं खाना खा रही थी. एंड मैंने नोटिस किया कि मुझसे, मैंने जैसे आधी प्लेट खाई, आधी प्लेट के बाद ही मेरा पेट भर गया. मेरा खाने का मन ही नहीं किया उसके बाद. मतलब मुझे सटाइटी बहुत जल्दी फील होना शुरू हो गई एंड मैं इंटुइटिवली खाना शुरू कर गई. बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे नहीं फ़ोन नहीं चलाना चाहिए खाना खाते हुए. ईशा तुम क्या बता रही हो. मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने ऐसे प्रिटेंड किया कि मेरा फूड के साथ रिलेशनशिप हेल्दी है. तो मैं क्या करती, मैं फ़ोन चलाते चलाते खाना खाती और मैं वही करती हूँ. एंड आई एम लूजिंग वेट बिकॉज इट इज़ गिविंग मी मोर टाइम टू ईट फूड. एंड जितना ज़्यादा टाइम आप खाना खाने में लेते हो, इट रजिस्टर्स हेयर एंड मेक्स यू स्टॉप ईटिंग when you're full. This is how I lost. Right now I am on 67-66 kgs because अभी मैंने खाना खाया हुआ है एंड मैंने अपने आप को आज सुबह मेजर नहीं किया. बट वेन एवर आई लुक माई सेल्फ इन द पिक्चर्स आई फील लाइक वाओ आई लुक सो गुड एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड. And I'm happy with my weight now. So right now, yes, I have lost around 12 to 15 kgs because some days weight fluctuate करता है. अब कुछ डेज हैं जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ, जैसे मैं स्विमिंग चली गई तो नेक्स्ट डे मेरा वेट 64-63 kgs हो जाता है समटाइम्स. एंड जब आई एम नॉट दैट एक्टिव या when you are about to have your menstruation, so उससे 1 या 2 kg fluctuate करता है. but that's all right. It's not about constantly on a specific weight. It's about feeling healthy. और मैंने अपने वर्कआउट रूटीन को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल दिया है. जैसे पहले मैं सोचती थी नहीं 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 आई नीड टू हिट 1000 कैलोरीज बर्न आउट. मुझे 1000 कैलोरीज बर्न करनी ही करनी है इस वर्कआउट में, या मुझे हर रोज़ 10,000 स्टेप्स करने ही हैं वाइल बर्निंग 1000 कैलोरीज ऑन माई वर्कआउट. सो वो क्या हो जाता था मेरे लिए, एक नेसेसिटी हो जाती थी कि करना ही करना है वरना ये नहीं होगा. बट राइट नाउ मैं अपने वर्कआउट को ऐसे देखती हूँ कि दिस इज़ समथिंग, जब मैं वर्कआउट करके हटती हूँ तो मेरा ना माइंड क्लियर होता है. आप जब कार्डियो करते हो या वेट ट्रेनिंग करते हो, आप नोटिस करना जब आप वेट्स उठाते हो, ठीक है, आप 10 रेप्स करो या 20 रेप्स करो, उसके बाद आप जोन आउट हो जाते हो, आपका माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है. एंड मैं सीरियसली जिम वगैरह भी जा रही थी तो मैंने नोटिस किया कि मैं इतना ज़्यादा जोन आउट हो जाती थी कि मुझे भूल जाता था कि मेरे आसपास क्या चल रहा है.
सो वो स्टेट होती है ना जो वर्कआउट के बाद हमें मिलती है, फॉर नेक्स्ट 30-40 मिनट्स हमारा माइंड एकदम क्लियर होता है। मैं उस स्टेट के लिए वर्कआउट करती हूँ। मैं इसलिए नहीं करती कि मुझे वेट लॉस करना है, क्योंकि जब मैं आइडल वेट पे हूँ तो मैं अपने वर्कआउट को ऐसे ही देखूँगी ना कि मुझे ये कुछ ऐसा है जो करने के बाद मेरा माइंड बहुत फ्रेश फील करता है। वैसे ही मैं 10 के स्टेप्स को यू नो ट्रीट करने लग पड़ी, इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली लुकिंग ऑन माई फ़ोन की 10 के स्टेप्स हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ। आई वॉज लाइक कि हर रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद 20-30 मिनट्स वॉक करके कैसा लगता है, और हर शाम को आफ्टर हैविंग डिनर 10-20 मिनट्स या 30-40 मिनट्स समटाइम्स चांदनी रात में गाने लगा के टेरेस पे डांस करते करते चलना कैसा लगता है। एंड मैं सिर्फ यही कर रही थी, एंड आई वॉज हिटिंग अराउंड 8,000 टू समटाइम्स 12,000 स्टेप्स पर डे विदाउट इवन ट्राइंग। सो मेरा ना लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि मैं एक्टिव हो गई, एंड मैं इस चीज़ से रिलेटेड बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं रही। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने आइडल वेट पे होती सो मैं ऐसे ही चिल फन करती। एंड बिलीव मी, आई बीन ईटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं पिज़्ज़ा भी खाया, मैंने दाल चावल खाए, पराठे भी खाए हैं मैंने, बट मुझे मेरी क्वांटिटी पता चल गई थी व्हेन आई आस्क्ड अ डाइटिशियन। बट ऐसा नहीं है कि आपको डाइटिशियन से ही पता चलेगा, नहीं, आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि जब आप खाना खाते हो, ठीक है, सबसे पहले आप अपने आप को सेपरेट रखो, ठीक है, दूसरों के साथ बैठ के खाना मत खाओ। बिकॉज माई मदर, शी ईट्स हर फूड इन 2 मिनट्स गाइस, एंड शी इज़ प्राउड ऑफ इट। सीरियसली वो मुझे बोलते हैं, हाँ तुम अभी तक खाना खा रही हो, देखो मैंने खाना खा के दोपहर वाला खाना भी बना दिया। दिस इज़ वॉट माई मॉम यूज टू से टू मी कि मैं बहुत स्लो ईटर हूँ, ये है वो है। बट मैंने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। अगर आपके घर में कोई ऐसा कुछ कहता है, जस्ट इग्नोर इट। यू टेक योर प्लेट, you sit with your phone, you eat one bite, scroll 10 reels, and then eat one bite, scroll 10 reels. Give around 30 to 40 minutes to every meal. और बहुत ध्यान से मज़े मज़े से खाओ। एंड मैंने नोटिस किया कि जब मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं बहुत बार कभी खाते खाते पोस्ट कर दे रही हूँ। मतलब इट्स लाइक फ़न, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे कि यार ऐसे तो हर रोज़ करने में कितना मज़ा आएगा कि जो भी खा रहे हो आप अपनी स्टोरी पोस्ट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। एंड मैं आराम से 40 मिनट लेके खाना खाना स्टार्ट किया। मैंने 10 के स्टेप्स को भी ऐसे नहीं लिया कि अच्छा मुझे 10 के स्टेप्स करने हैं, नो। गाने लगा के जो हम मज़े मज़े में ऐसे डांस करके चलते हैं, मैं वही करती हूँ, एंड मैं नोटिस करती हूँ कि मेरे 10 के स्टेप्स हो जाते हैं। सो इट्स अबाउट इन्जॉइंग, इट्स अबाउट वो माइंड सेट जो हमारा होता वाइल वी वर ऑन दैट आइडल वेट या आइडल बॉडी, टू बी ऑनेस्ट। सो वो ऑब्सेशन विद नंबर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब भी वेट लॉस की बारी आती है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि जब तक हम इस वेट पे नहीं है ना तब तक हम हेल्दी नहीं है। ऐसा नहीं है। स्टॉप गेटिंग ऑब्सेस्ड कि स्केल पे आपको वेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। नो, लुक एट द वे योर बॉडी लुक्स व्हेन यू आर अपनी जो एस्थेटिक होते हैं ना, जिम एस्थेटिक्स हमने दिमाग में बनाए होते हैं कि अच्छा मैं ऐसा होता है ऐसा होता। लुक एट दैट एंड यू विल सी योर वेट ड्रॉप। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस से ऑब्सेस्ड हो रहे हो नंबर्स के साथ, नहीं इतना ही होना चाहिए वेट, इतना ही होना चाहिए, नहीं। मतलब उस टाइम पे अपने आप को याद दिलाओ कि मेरा काम ये नहीं है कि 60 kg वेट देख के ही मैं रिलैक्स्ड हो सकती हूँ, नो। मेरा काम है कि जब मैं अपने आप को मिरर में देखूँ ना तो मुझे प्यार हो जाए, ऐसी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, राइट। सो आपका ध्यान नंबर्स पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए द वे यू लव योर बॉडी इन योर विजुअलाइजेशन, द वे यू फील अबाउट योर सेल्फ। सुनने में बात बहुत क्लीशे भी लग सकती है, बट दिस इज वॉट एक्चुअली हेल्प्स यू लूज वेट। Instead of going and spending thousands of rupees on dietitians, courses, exercises, सिंपल रूल है, ठीक है, आप अपनी बॉडी मूव करो। क्योंकि मेरे आज के और 2 साल पहले के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अगर सुबह रनिंग करके आ जाती थी ना, मैं सारा दिन एक ही जगह पे रहती थी। आई वॉज नॉट मूविंग, आई वॉज स्टक। एंड राइट नाउ आई एम एट द सेम प्लेस, बट आई फील so much active now, right? Yes, you move your body, but without obsession. You do it because
you are in love with yourself. So whenever I am, हर रोज़ सुबह उठ के मुझे ऐसा लगता है, because this weight has dropped, हर रोज़ सुबह उठ के आई फील कि यार आज का दिन और भी फ़नी होने वाला है, और भी मज़ा आने वाला है. लाइक ये चीज़ मेरे दिमाग में आ गई थी बिकॉज आई स्टार्टेड इन्जॉइंग माई वर्कआउट्स एंड माई मील्स. और यही दो चीज़ें तो होती हैं वेट लॉस में. मील्स, आप खाने को लेके कैसे अवेयर होते हो, आपका पर्सपेक्टिव फूड को लेके बदल जाता है. मेरे लिए एफर्मेशन वर्क नहीं की कि आई एम 60 kgs, आई एम 60 kgs, बिकॉज मैं उस 60 kg नंबर को विजुअलाइजेशन में देख देख के ऑब्सेस्ड हो गई थी और मुझे फील नहीं आ रहा था. सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग और लुकिंग एट अ स्केल फॉर अ स्पेसिफिक नंबर, मैंने ये विजुअलाइजेशन सीन शिफ्ट किया कि मुझे नंबर नहीं दिख रहा है, बट जब मैं वेइंग स्केल पे खड़ी हो रही हूँ तो मुझे अपने दिमाग में स्माइल आ रही है क्योंकि आई एम सीइंग सच लेस नंबर्स एंड आई एम हैप्पी विद माई बॉडी. सो जब मैंने वो भी किया, आई स्टार्टेड सीइंग, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 सीन्स दैट यूज टू कम टू माई माइंड एंड मैं इन सीन्स को फ्लिप करती रहती थी. राइट, वन इज़ व्हेन आई एम रनिंग, lot of wind is passing by my body and I'm feeling very airy and light like a chicken. And the other one was when I'm standing on my weighing scale, I am seeing very less numbers, but I am not specifically looking कि अच्छा मुझे specifically numbers ही imagine करने हैं. आई एम जस्ट लुकिंग, जैसे मैं विजुअलाइजेशन में ऐसे खड़ी हूँ वेइंग स्केल पे, आई एम लुकिंग एट द नंबर्स. मेरी आंखें उधर हैं, बट मैं अपने दिमाग में पूरी तरह ध्यान इस चीज़ में है कि यार कितना कम हो गया वेट मेरा. एंड आई फील सो फिट, आई फील सो लाइक टाइट. जैसे मसल होता है ना, एक बंदे में मसल मास ज़्यादा होता है तो उसकी बॉडी उसको टाइट फील होना स्टार्ट हो जाती है, नॉट टेंस्ड बट टाइट. सो वो था. एंड थर्ड, मील्स को लेके मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई थी. मतलब मैंने खाना जो भी बना होता था खाना, बट आई यूज टू टेक गुड 40 minutes while scrolling my phone. And that is how I lost 12 to 15 kgs, guys. So instead of going and thinking कि अच्छा ये एक्सरसाइज मेरा वेट लूज कर सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है, जस्ट फोकस ऑन द फीलिंग. और वो फीलिंग क्या होने वाली है? लव. कि यार मैं तो अपनी फेवरेट हूँ. सीरियसली यही फीलिंग मुझे भी आई कि यार मैं तो अपनी फेवरेट हूँ, मुझ पर हर एक कपड़ा जच रहा है. एंड एवरीबडी स्टार्टेड कॉम्प्लीमेंटिंग. मैं अपने रिलेटिव्स के घर भी जा रही थी एंड दे वर लाइक, ईशा तुमने तो बहुत वेट लूज़ कर लिया, क्या कर रही हो तुम, ये है वो है. एवरीबडी वॉज आस्किंग मी. एंड जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं ये सब करती हूँ तो बोलते अरे नहीं हम नहीं मानते. मुझे पता है क्योंकि मुझे अपनी विजुअलाइजेशन में यही रिएक्शंस मिलने थे, देखने को मिलने थे. एंड वही मुझे मिल रहे हैं. दैट्स ऑल. सो इंस्टेड ऑफ ऑब्सेसिंग, जस्ट ट्राई दिस मेथड and you will see the difference for yourself. And अगर आप ऐसे ही अपने वेट पे स्टक हो and you're still desperate, you don't know what to do and you need someone's personal guidance, this is my mail. Go ahead and connect with me and we will help you. We both will work together towards your goal. And feel free to join my members only to understand consciousness. That's all for today and I'll see you tomorrow.